वेट, ये क्या हो रहा है? ये है हमारा ट्रिप पुणे से रामेश्वरम और मदुरई का। तो समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जब हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो पुणे से हम मदुरई तक गए बाय ट्रेन। ट्रेन में काफ़ी मज़ा आया, बट देन उसके आगे रामेश्वरम जाना है तो हमने वहाँ से ले ली बस। अब बस में थोड़ा सा ये नेट वेट लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, बट पम्बन ब्रिज का एक छोटा सा वीडियो हमें मिल गया। सुबह सुबह हम पहुँचे थे, तो सबसे पहले जाके हमने नाश्ता किया, थोड़ा सा मसाला डोसा खाया, एंड देन हमने सोचा कि सबसे पहले मंदिर जाके आ जाते हैं। तो हमने अपना एक मोबाइल और अपना पर्स रख दिया रूम पे, और दूसरा मोबाइल स्नीक इन कर लिया टेंपल के अंदर। ज़्यादा रिकॉर्ड फ़ोटोज़ वगैरह हमने ली नहीं, बस 1-2-3 फ़ोटोज़ ली थी। वापस आए जब तक तो लंच टाइम हो चुका था, तो हमने प्रॉपर साउथ इंडियन मील खाया वहाँ पे। दाल चावल सब कुछ था, एंड देन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को हमने ऑटो ले ली हमारे होटल से बीच पार्क तक। बीच पार्क बस एक छोटी सी जगह है जहाँ बीच के आजू बाजू थोड़े से चेयर वेयर लगाए हुए हैं, ताकि आप वहाँ पे बैठ के आराम से नज़ारा एंजॉय कर सके। हमने दूर में थोड़े से शिप्स भी देखे, एंड देन ये दिन तो ख़त्म हो गया। एंड देन आया हमारा डे 2, जो कि हमारा मेन डे था। तो इसलिए हम वापस कंटिन्यू करते हैं पीछे जो इंट्रो था। ब्रिज पे ये रामेश्वरम है। वहाँ रामेश्वरम में हमने एक छोटा सा ट्रिप लिया है, और ये एक लौता ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया और मेन जो रामेश्वरम आइलैंड है उसको। गाइस, पम्बन ब्रिज का डिटेल हम देखते हैं ज़रा। ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये है हमारा पुराना वाला ब्रिज। ये स्ट्रक्चर जो है वो दो तरफ से खोदा जाता था ताकि शिप्स नीचे से पास हो सके। अभी के लिए यहाँ पे ट्रेन का आना जाना मना है, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आती है, और इसलिए सेफ्टी रीजन की वजह से ट्रेन को मना कर दिया गया है। इसलिए लास्ट स्टेशन है मेनलैंड इंडिया में। बट अपेरेंटली पहले रामेश्वरम में भी एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। रेलवे स्टेशन वापस ओपन हो जाएगा जब ये नया वाला ब्रिज जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जब ये वापस ओपन हो जाएगा। इसको काफ़ी सेफ्टी के साथ बनाया जा रहा है। 2026 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वाला रिप्लेस करेगा हमारे पुराने ब्रिज को, एंड फिर वापस से ट्रेन आना शुरू हो जाएगी। और हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि मेरा मोबाइल भी उड़ रहा है। तो विल कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट स्पॉट। तो पम्बन ब्रिज ख़त्म करने के बाद हम सीधे रामेश्वरम के ऑपोजिट साइड गए, जो कि है धनुषकोडी। धनुषकोडी को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसकी हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत यूनिक है। तो चलिए देखते हैं इसकी यूनिक हिस्ट्री। तो अभी हम आ चुके हैं धनुषकोडी, और धनुषकोडी को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे से समुंदर है तीनों तरफ, और समुंदर के आगे आप सीधा श्रीलंका जा सकते हैं। अपेरेंटली 1964 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से ये पूरा गांव एक ही रात में पूरा तहस नहस हो गया था, तबाह हो चुका था। आप जो पीछे देख रहे हैं ये एक चर्च हुआ करता था, और बहुत ही फेमस चर्च था ये। यहाँ पे सारे बच्चे रहते थे, पूरी फैमिलीज रहती थी, स्कूल ट्यूशन घर वर सब था। लेकिन उस एक रात में पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ से ही श्री राम ने यहाँ से राम सेतु बनाना चालू किया था, और सीधा लंका तक लेके गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो बाण मारकर उसी राम सेतु को तोड़ दिया था, इसलिए इस जगह को धनुषकोडी कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे जो घर है ये उसी रात तहस नहस हो गए थे जिस दिन यहाँ पे तूफान आया था। ये पूरा आगे जितना दिख रहा है ये पूरा गांव हुआ करता था। अभी के लिए यहाँ पे पूरा गांव का अवशेष हटाकर सिर्फ दुकानें हैं और कुछ नहीं है, और दूर में एक लाइट हाउस है। और यहाँ से आगे राम सेतु की तरफ अब हम जाएंगे। सो फाइनली धनुषकोडी ख़त्म करके हम और आगे गए, जहाँ से राम सेतु एक्चुअल में बनना शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं राम सेतु के आखिरी पॉइंट पे। यहाँ से राम सेतु बनना चालू हुआ था, बट क्योंकि राम सेतु अब डूब चुका है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो बस दूर में एक आइलैंड दिख रहा है जो कि राम सेतु का पार्ट हुआ करता था, एंड अपेरेंटली ये लास्ट आइलैंड है हमारे और श्रीलंका के बीच में। एंड वहाँ पर आगे बनाया हुआ है एक पुतला, जो कि वहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं, चलिए। तो फाइनली लास्ट विलेज से लास्ट पॉइंट तक हम आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ये आखिरी पॉइंट है जहाँ से राम सेतु बना था। ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं अभी भी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ यूज़ करके बनाया गया था, और ये उस पहाड़ के अवशेष बचे हैं खाली। और वहाँ दूर में बहुत ही फेंट में लेकिन दिख रहा है कि श्रीलंका है उस तरफ। और ये एक आइलैंड जो कि हमने देखा था पीछे से,
वही आइलैंड है ये क्लोजली, और यहाँ पे एक राउंड बना दिया गया है और यहाँ पे बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। एंड आने जाने का एक ही रास्ता है उस तरफ। तो बस यही था राम सेतु, और आप चलते हैं हम अपने अगले लोकेशन पे। सो इसके बाद हम गए वापस रामेश्वरम सिटी में, जहाँ पे हमने कुछ मंदिर देखे, बट वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, सो हमने रिकॉर्ड किया नहीं। एंड सबसे फेमस जगह जो अगली बची थी वो थी कलाम सीशल मार्ट। ये एक बहुत अच्छी जगह है जो कि 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, और हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है। सुई से लेके तलवार तक जो हम बोलते हैं कुछ वैसा ही है। चॉकलेट, खिलौने, सीशेल्स, गॉगल्स, परफ्यूम्स, सब 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 अवेलेबल है यहाँ पे। सो हमने भी थोड़ा सा घूमा, करीबन 1-1.5 घंटा, बट जो सबसे फेमस चीज़ है यहाँ की वो है सीशेल्स। इन्होंने सीशेल्स से इतनी अमेजिंग खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, हमें मज़ा आ गया। हमने कुछ चीज़ें अपने घर के लिए भी ख़रीदी, जैसे कि एक मेटल बाइक था जो कि मेटल पार्ट से बनाया था, और दूसरा आईफिल टावर का एक सुवेनियर ख़रीदा हमने। और साथ में जो बचपन में हम खाया करते थे सफारी नाम की चॉकलेट आती थी जो कि यादों को ताज़ा कर देती थी, तो हमने वो भी ख़रीदा। हमने कार में बैठ के खाया और फिर गए अगले लोकेशन पे। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं विलुंदी तीर्थम। यहाँ ये बहुत ही फेमस प्लेस है, और ये एक लास्ट पियर बना हुआ है, बस समुंदर के बीच तक जा रहा है ये। तो अब हम आगे चलते हैं, वो घुमाते हैं। अभी हम आए विलुंदी तीर्थम, और यहाँ पे हमें बताएंगे कि क्या हिस्ट्री है इसकी। ये विल्लुंदी तीर्थम, विल्लुंगिरी में बाणगंगा, ये श्रीलंका में वापस टाइम है। सीता माता जी में प्यास लगी, श्री राम जी बाणुमार का बाणगंगा है। ये समुद्र उपला कारा पानी है, ये बाणगंगा में मीठा पानी है। ओके, तो यहाँ से अभी हम पानी निकाल के देखेंगे। चख के बताइए कैसा है। मीठा पानी है, हम भी चख लेंगे। और पानी तो सच में मीठा है। सो यही था विलुंदी तीर्थम। पूरे तरफ समुंदर है और बीच में एकदम मीठा पानी मिल रहा है। सो विलुंदी तीर्थम के साथ हमारा रामेश्वरम का ट्रिप ख़त्म हो चुका था, बट मदुराई का ट्रिप जो है हमने उसे सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा है। मदुराई में भी बहुत अमेजिंग चीज़ें थी, सो सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।